सबसे पहले जो न्यूज आज तक में सुधीर चौधरी जी हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि ये सरकार का मीडिया है, गोदी मीडिया है, आप उनका भी न्यूज देखिए। और जो बड़े यूट्यूबर है अभिसार शर्मा जी, आप उनका भी चैनल पे जाकर के देखिए। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को सरकारी एजेंसी का जो रिपोर्ट है और बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बाबा हैं, इन सभी का खबरें मैं आपको विस्तार से सुनाती हूँ, दिखाती हूँ। आप लोग स्किप करके भागिएगा नहीं। इत्मीनान से अपने जीवन को जीने के लिए, सच्चाई से रूबरू होने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम आपको प्रयागराज से एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको चिंता में डाल देगी। और वो खबर ये है कि क्या प्रयागराज में गंगा, यमुना और संगम का पानी प्रदूषित है और क्या अब ये पानी नहाने के लायक भी नहीं बचा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 3 फरवरी को एनजीटी को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें लिखा है कि संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा अब गंभीर श्रेणी तक पहुंच चुकी है। इस बैक्टीरिया को कॉलीफॉर्म और फेकल कॉलीफॉर्म कहते हैं। इसमें फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर यह बताता है कि नदी के पानी में दूषित सीवेज की मात्रा कितनी है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक 100 मिलीलीटर पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा 2500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, तब से गंगा, यमुना और संगम के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा खतरनाक श्रेणी में है। 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति के मौके पर 3.5 करोड़ लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया था, उस दिन संगम के पानी में इस बैक्टीरिया की मात्रा 11,000 तक पहुंच गई थी। इसी तरह गंगा नदी के दीहा घाट पर इसकी मात्रा 17,000 थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर इसकी मात्रा 33,000 थी। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच 8 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया था और इसके बाद 20 जनवरी को संगम का पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित पाया गया। 20 जनवरी को संगम के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया की मात्रा 49,000 थी, जो 2,500 या उससे कम होनी चाहिए थी। गंगा नदी के दीहा घाट पर इसकी मात्रा 7,800 थी और यमुना नदी के नैनी घाट पर इसकी मात्रा 23,000 पहुंच गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि सीवेज का जो पानी गंगा और यमुना नदी में छोड़ा जाता है, उस सीवेज के पानी में फेकल कॉलीफॉर्म की मात्रा तय मानकों से कम है और संगम का पानी सीवेज के पानी से प्रदूषित नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संगम में हर दिन जो लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उसके कारण यह पानी इतना प्रदूषित हो रहा है और अब यह पानी नहाने क्या, हाथ धोने के लायक भी नहीं है। इससे अगर आपने यहां स्नान किया तो आपको तेज बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, स्किन इंफेक्शन और फंगल इंफेक्शन भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि ये बात हम बिना पुष्टि के कर रहे हैं आपसे। ये बात केंद्र सरकार के सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने खुद संगम के पानी का परीक्षण करने के बाद एनजीटी की अदालत में कही है। संगम में अब तक लगभग 55 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में अब तक पानी की 20 करोड़ कैंस और बॉटल्स बिक चुकी हैं, जिनमें लोग संगम का पानी भरकर अपने अपने घर लेकर आए हैं, अपने घर में रखने के लिए, और बहुत सारे लोग तो अपने परिवार के दूसरे लोगों को और दोस्तों के लिए भी वहां से इन बोतलों में पानी भरकर लाए हैं। इसलिए अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लोग इतने कष्ट उठाकर वहां पर पहुंच रहे हैं, इतने संघर्षों के साथ ट्रेन और बसों की भीड़ में धक्के खाते हुए और कई कई घंटों के ट्रैफिक जैम में फंसकर लोग अपनी आस्था के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उस संगम का पानी स्वच्छ और अविरल होना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है और अगर यह रिपोर्ट सही है तो सरकार को इसके बारे में भी लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए। एक तरफ संगम में रोजाना करोड़ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय प्रदूषण
नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं बचा है। सीपीसीबी ने एनजीटी को दी अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि प्रयागराज के संगम के तमाम जगहों पर जो नमूने लिए गए वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ का पानी नहाने लायक नहीं है। और सबसे ज्यादा अमृत स्नान के मौके पर जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो ये पानी ज्यादा प्रदूषित हो गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की 3 सदस्यीय बेंच इस गंगा और यमुना में सीवेज प्रदूषण को लेकर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीपीसीबी ने अपनी ये रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। आप पानी में फ्लो आप जाकर के देखिए, कोई आप वहां पर स्नान करिए तो आप जो है देखेंगे कि आपका पैर एक बार उठा करके करेंगे तो दोबारा रखेंगे तो वहां पर पैर नहीं पड़ सकता। इतना मैंने फोर्स है पानी के अंदर, इतनी शुद्धता है। तो ये सब चीजें, ये सब बातें इसलिए लोग फैला रहे हैं कि वहाँ बहुत ही पानी निर्मल है। लोग वहां से लेके आप घरों को लेके जा रहे हैं। संगम के जल को आप देखिए, वहाँ करोड़ों तो वो बिक गया होगा जो लोग जिसमें लेकर के जा रहे हैं शीशी, और उसमें तो ऐसा ये कहना गलत है। भीड़ है लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं, उसके बीच से जा करके देखें, उनके उत्साह को देखें। आस्था रखिए, ढोंग नहीं, भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए तमाम साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि सरकारी एजेंसियों के रिपोर्ट के अनुसार कुंभ में जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो पानी अब निर्मल नहीं रहा, वो दूषित हो चुका है। उसमें बैक्टीरिया और फंगस इस कदर फैल चुके हैं कि जो श्रद्धालु उसमें डुबकी लगा रहे हैं वो बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। और ये खबर मैं नहीं कह रही, ये जो रिपोर्ट है वो सरकारी एजेंसियों का रिपोर्ट है। और जो सरकार का मीडिया चैनल है, बड़ा बड़ा जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो ज्ञानी है, बाबा है, ये सबों ने कहा है कि गंगा का पानी, जमुना का पानी यानी कि संगम का पानी बिल्कुल ही दूषित हो चुका है। वो पानी हाथ धोने के लायक नहीं है। डुबकी लगाना, स्नान करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसमें मल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। अब आप लोग बताइए कि क्या आप आस्था रख रहे हैं या ढोंग कर रहे हैं? आप लोग भक्त बने हुए हैं या अंधभक्त बने हुए हैं? मैं किसी के आस्था के प्रति नहीं बोलूंगी। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोगों को मैं दुख पहुंचाऊं, कष्ट करूं। सबकी अपनी अपनी आस्था है। आस्था रखिए, ढोंग मत कीजिए, भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। क्योंकि जो पानी बिल्कुल ही दूषित हो चुका है, वो हाथ धोने के लायक नहीं है। और वो किसी एक घाट की नहीं है, संगम घाट है, झूसी घाट है, नैनी है, यानी जहां जहां स्नान का घाट बनाया गया है सभी जगह का पानी का जांच किया गया है। और जांच रिपोर्ट में आया है कि वो पानी बिल्कुल ही दूषित हो चुका है। उसमें फंगस, बैक्टीरिया फैल चुका है, उसमें शौचालय का ज्यादा मात्रा है। फिर उससे आप नहाते कैसे हैं? आप पूजा अर्चना आचमन कैसे करेंगे? जो लोग समझकर भी नासमझ बनना चाहते हैं तो उनके लिए मैं नहीं कहूंगी। सबसे पहले जो न्यूज आज तक में
सुधीर चौधरी जी हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि ये सरकार का मीडिया है, गोदी मीडिया है। आप उनका भी न्यूज देखिए, और जो बड़े यूट्यूबर है अभिसार शर्मा जी, आप उनका भी चैनल पे जाकर के देखिए। क्या ये लोग रिपोर्ट दिखा रहे हैं और कोई अपने तरफ से कोई प्राइवेट न्यूज नहीं है जो आप लोग ये करेंगे। ये सरकारी एजेंसी का रिपोर्ट है, ये सरकार का रिपोर्ट है, लेकिन फिर भी लोग इतनी अंधभक्ति में मशगूल है कि वो लोग अभी भी डुबकी लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक समय आएगा कि अभी तो भगदड़ में इतने लोग मरे हैं, जिस तरह से कोरोना महामारी से आप लोग जूझ रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, घुट घुट कर मर गए। ये एक बहुत बीमारी को आप लोग न्योता दे रहे हैं, और सरकार उस समय अपना हाथ खड़ा कर लेगी और कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसे फिर दवाइयाँ बनेंगी, इंजेक्शन लगेंगे और हार्ट अटैक से आप लोग मरेंगे, और फिर यही गीत गाएंगे। जब समय रहते आप लोगों को समझाया जा रहा है तो आप लोग समझ नहीं रही हैं, तो इसका भुक्तभोगी कौन होगा? आप होइएगा। मैं तो हो चुकी। मैंने पिछले संडे को ही आप लोगों को बता दिया था कि वो पानी नहाने के लायक नहीं है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, और लगभग 1 सप्ताह मैं बीमार रही। अभी भी पूर्ण रूपेण मैं ठीक नहीं हूँ, इन्फेक्शन भी उससे बहुत बढ़ रहा है।